नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 91 न्यूज में। गाजीपुर की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं प्रदीप शर्मा। तो क्या है गाजीपुर की खास खबर, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। गाजीपुर के बाढ़ग्रस्त इलाकों में गुरुवार को पहुंचे योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी, लोगों को भरोसा दिलाया कि योगी सरकार हर हाल में उनके साथ खड़ी है। लेकिन इस कार्यक्रम में स्थानीय भाजपा नेताओं की अनुपस्थिति ने सियासी गलियारों में चर्चा जरूर छेड़ दी है। इस दौरान डॉक्टर संजय निषाद ने साफ कहा, कोई भी पीड़ित सरकार की मदद से वंचित नहीं रहेगा। छूटे हुए नामों की भी सूची बनेगी और सभी को राशन किट दिया जाएगा। मीडिया से बातचीत में मंत्री जी ने रुख बिहार की चुनाव की तरफ मोड़ा और बड़ा दावा किया, बिहार में भी बहार आएगी। जनता ने मन बना लिया है कि एनडीए की सरकार ही बनेगी। फर्जी पीडीए का दिल्ली में हवा निकल चुका है, असली पीडीए एनडीए के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। उन्होंने यह भी कहा, हम और राजभर भैया बिहार जाएंगे और जनता को बताएंगे पीडीए की हकीकत क्या है। यानी साफ है, गाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत बांटते बांटते डॉक्टर संजय निषाद ने बिहार की राजनीति में भी बड़ा दांव खेल दिया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, खुद सुने उनकी जुबानी। विपक्ष के राहुल गांधी ने जीएसटी को लेकर एक बयान दिया था, गब्बर सिंह टैक्स के नाम से भी संबोधित किया था। और आज मोदी सरकार ने टैक्स स्लैब में काफी बदलाव किए हैं। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जनता जनार्दन जज है। 70 साल ऐसे लोगों को दिया था जो गब्बर सिंह बन के समाज को कहाँ पिछाड़ दिया, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है। मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि और वित्त मंत्री को कि बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को उन्होंने पटरी पर लाया। पहचान मिट गया था, तीसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था आई। आत्मनिर्भर सशक्त भारत, विकसित भारत बनाया। और आज जो उन्होंने वादा किया था लाल किले पर कि हम दिवाली को खुशियों की दिवाली मनाएंगे, तो रोजमर्रा की चीज़ों को उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया और जो बाकी वस्तुएं उस पर आधा कर दिया। और जो आत्मा है संविधान की कि अमीर लोग कमाएंगे, सरकार को पैसा देंगे और उसके पैसे से गरीब और सरकार चलेगी, तो उसमें जो आलीशान और वैभवशाली जीवन जीने की जो व्यवस्था उसमें उन्होंने टैक्स बढ़ाकर बाकी टैक्स घटा दिया है। यही जन कल्याणकारी, गरीब कल्याण जिसे कहते हैं, कथनी और करनी में जो कहते हैं मोदी वो करते हैं। इसीलिए गरीब कल्याण को ध्यान में रखते हुए योजनाएं मैं धन्यवाद देता हूँ। सबको इस बात की सराहना करनी चाहिए। जैसा कि भी हाल ही के दिनों में पटना में आयोजित एक रैली में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में एक सभा आयोजित की गई थी। वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को अपशब्द कहे गए थे। इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम साधराज की धरती रहे। मर्यादित अमर्यादित इस भारतीय लोकतंत्र में अमर्यादित टिप्पणी, अमर्यादित भाषा का कोई जगह नहीं है। वो एक जो माँ, एक ऐसा लाल कि जिसने कमाल कर दिया देश में, उसको अपशब्द कहना, ये सभी लोग निंदा कर रहे हैं और निंदा होनी भी चाहिए। अभी तक विपक्ष को धोखेबाज का लेबल था। इस जनता ने कहा ये धोखेबाज लोग, इन्हें सत्ता से हटाओ। अब धोखेबाज के साथ एक गालीबाज भी हो गए कि ये दो डिग्री वालों को हटाओ और मोदी जी को फिर से लाओ। बस जैसा कि अभी कांग्रेस के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई थी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, जिसमें वोट चोर की एक उपाधि मोदी से लड़ते लड़ते थक गए, योगी से लड़ते लड़ते थक गए, अब चले गए चुनाव से। बताए दुनिया कौन ऐसा देश है कि लोकतंत्र में मरे हुए आदमी का वोट कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? 2 जगह वोट है तो एक जगह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिसका नाम नहीं है विदेशी आदमी, उसका नोट कटना चाहिए नहीं करना चाहिए? देश को आज़ाद कराने में झुग्गी झोपड़ी में जो है उनका नाम जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए? इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये लोग, इन लोगों को पता नहीं कौन राजनीतिक सलाहकार है। अरे रोजगार पर बोलना चाहिए, नौजवानों के शिक्षा पर बोलना चाहिए कि भाई अटल जी ने कहा था कि शिक्षा फ्री कर दी जाए, जो है चिकित्सा फ्री कर दी जाए। इस पर चर्चा नहीं करेंगे। मंत्री जी, आखिरी सवाल हमारा ये होगा कि अभी बिहार के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में राहुल गांधी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, क्या लगता है आपको बिहार में किसकी सरकार बनेगी? ये लोग ये जनता का बहार छीनने वाले लोग हैं, इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि बिहार में भी बाहर आए। बाहर तभी आए जब मोदी जी एनडीए फिर आए।
तो बाहर लाने के लिए डॉक्टर संजय भी वहाँ पहुँच रहे हैं। ये फर्जी पीडीए का हवा निकाल दिया हम लोगों ने दिल्ली में। कहते ना एक परमाणु बम फोड़ के आए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन के रूप में राजभर भैया, आशीष जी और हम और आरएलडी के लोग चट्टान की तरह ये फर्जी पीडीए के खिलाफ असली पीडीए वहाँ खड़े हैं एनडीए के साथ चट्टान के, और उनकी फर्जी पीडीए की हवा निकाल दी। अभी हम लोग बिहार पहुँचेंगे, एक हफ्ते के बाद वहाँ भी सही हो जाएगा। वहाँ जनता सब सही बात जिस दिन जानेगी उस दिन सब लोग मोदी के साथ आएंगे। तो गाजीपुर की इन तमाम खबरों के बाद दीजिए मुझे इजाजत। कल फिर होगी आपसे गाजीपुर की अहम खबरों के साथ मुलाकात। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि हम आपके लिए और भी बेहतर खबर बना सकें। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।